गणपति बप्पा मोरया, यह आवाज सुनते ही दिल में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है ना। पूरा शहर, पूरा देश भक्ति के रंग में डूब जाता है। ढोल ताशे, सजावट और वो पल जब बप्पा हमारे घर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस खुशी के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी है जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये वही सच्चाई है जो हर साल हमारे नदियों, हमारे हवा और हमारे मोहल्लों को और भी ज्यादा भारी बनाती जा रही है। सोचिए, क्या हमारी भक्ति सच में प्रकृति के आंसुओं पर खड़ी होनी चाहिए? अब सोचिए, जब हम बाप्पा को विदाई देते हैं तो मूर्तियां पानी में जाती है। एक तरफ हम कहते हैं गणपति बाप्पा अगले साल वापस आना, और दूसरी तरफ हमारी नदियां हमें साइलेंटली पुकार रही होती है, मुझे बचाओ। ये सिर्फ एक नदियों का मामला नहीं है, ये एयर पोल्यूशन है, ये नॉइस पोल्यूशन है, ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का क्राइसिस है। मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि गणपति बप्पा की पूजा करना छोड़ दो, भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर बप्पा हमारे घर आए और हमें देखे कि हमने उनकी धरती को कितना नुकसान पहुंचाया है, तो क्या खुश होंगे या हमें थोड़ा और जिम्मेदार देखना चाहेंगे? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे साइड की जो हर साल और खतरनाक होती जा रही है। और यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आप भी सोचोगे कि अगले साल हमें अपने गणपति बप्पा का स्वागत और भी भव्य लेकिन उसी के साथ जिम्मेदारी के साथ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सच्चाई की उस परत को खोलते हैं जो अक्सर नाच गानों और रोशनाई के बीच में छुप जाती है। सबसे बड़ा इशू है वाटर पोल्यूशन। पहले के जमाने में मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती थी और उन्हें नेचुरल कलर से कलर किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द मूर्तियां पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है। पीओपी पानी में आसानी से घुलता नहीं है, इसे घुलने में हफ्तों या महीनों लग जाते हैं। और इन सारी मूर्तियों को कलर करने के लिए यूज होता है केमिकल कलर्स का। इन केमिकल कलर्स में लीड, मर्क्यूरी, क्रोमियम जैसे हेवी मेटल्स का यूज होता है, और ये कलर जब पानी में घुलते हैं तब ये पानी को और भी ज्यादा जहरीला बना देते हैं। ये केमिकल जब पानी में घुलते हैं तब ये वाटर के ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं। इससे मछलियाँ और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने शुरू होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केमिकल वाला पानी सिर्फ नदियों में रह जाता है, ये केमिकल से भरा पानी ग्राउंड वाटर में भी मिक्स होता है और ये घूमकर हमारे पास ही आता है और हम उसे अनजाने में पी भी जाते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ शोर या धुआं नहीं होता। बेहद तेज डीजे और लाउड स्पीकर लगाने से लोगों को लगता है कि भगवान इससे खुश हो जाएंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। ये साउंड पोल्यूशन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स, बुजुर्गों और बीमार लोगों को भी बहुत अनोइंग होता है। मूर्ति विसर्जन के दौरान लोग खुश होकर पटाखे फोड़ते हैं, इससे एयर पोल्यूशन को और भी ज्यादा हेल्प होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये त्योहार हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। विसर्जन के दिनों में पूरे शहर की ट्रैफिक सिस्टम फेलियर के कगार पर पहुंच जाती है। इस सब के बीच में एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। फूल, प्लास्टिक बैग्स, खाने की प्लेट्स, ये सब जो त्योहार में यूज होता है, ये सब हमें त्योहार के बाद नदियों में या रास्तों पर दिखाई पड़ता है। और इससे होता क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होने में और भी ज्यादा हेल्प होती है। अब सवाल ये है कि अब क्या करें? हमें परेशान होने की जगह सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, और इसकी शुरुआत हमें इको फ्रेंडली मूर्तियों से करनी चाहिए। हमें अब मिट्टी से बनी और नेचुरल कलर वाली मूर्तियों को लेना चाहिए। हाँ, थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन हमारे नेचर के लिए करेक्ट डिसीजन है। और इसके बाद हम कर सकते हैं से नो टू प्लास्टिक। पूजा की सामग्री या मटेरियल्स को प्लास्टिक की बैग्स में लेना या देना हमें बंद करना चाहिए। भक्ति का मतलब सिर्फ बड़ी मूर्तियाँ, लाउड साउंड्स, लाउड सॉन्ग्स नहीं होता। इसके बजाय एक छोटी सी मूर्ति, शांति से की गई पूजा बाप्पा को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, किसी भी बदलाव की शुरुआत हमसे होती है। अगर हम अपने आदतों को नहीं बदलेंगे तो हर साल ये स्टोरी रिपीट होती रहेगी। हमारी भक्ति इतनी भी कमजोर नहीं कि एक शांति से भरा विसर्जन उसे ठेस पहुंचा दे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आने वाले ऐसे वीडियोस और सोशल प्रॉब्लम्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर से करना।